खाने में जहर मिलाकर आपकी जिंदगी का खात्मा करने वाले हाथ और नाकामी के बाद तेज धार आले से आपका सर धड़ से जुदा करने वाले हाथ, आप कैसे बच सकते हैं ऐसे बेशुमार हाथों से जो हर वक्त ये चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इस जहां से रुखसत कर दिया जाए और किसी को कानो कान भी खबर ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 70 साल बूढ़े होने के बाद एक 16 साल हसीना से शादी की ख्वाहिश रखते थे और बुढ़ापे के दिनों को जवानी में तब्दील करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। आप इसका अंजाम अच्छी तरह जानते हैं और अगर नहीं जानते तो देख लीजिए कि पिंडी भटिया के रिहायशी एक बूढ़े के साथ उसकी 16 साल बीवी ने क्या सलूक किया। कराची में लोगों को टारगेट बनाकर कत्ल करने वालों के लिए भी आज हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं, इसलिए कि अगर वो यहाँ से भागकर रावलपिंडी पहुँच गए तो वहाँ से भी गिरफ्तार हो सकते हैं और बच्चों को अगवा करने वाले चाहे कोई भी बहाना बनाए, उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। हमारे मुआशरे में गुर्बत की वजह से अक्सर वालिदैन के लिए जवान बेटियों की शादी एक मसला बन चुकी है और कई शादियां नाकाम भी होने लगी हैं, जिनमें दूसरी वजूहात के अलावा बेजोड़ शादियां भी शामिल है। पिंडी भटिया के गरीब वालिदैन ने भी अपनी 16 साल बेटी की शादी 70 साल बूढ़े से कर दी, मगर शादी के चंद दिन बाद ही उसने कह दिया कि वो बूढ़े खाविंद से मुतमईन नहीं। आखिर इस बेजोड़ शादी का क्या अंजाम हुआ, आइए देखते हैं। पिंडी भटिया के गांव पुराने की के रहायशी 70 साल चौधरी मोहम्मद शरीफ की शादी 4 साल कबल गांव ठट्ठा नुसरत की रहायशी 16 साल अनम के साथ हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। बेजोड़ शादी की वजह से अक्सर घर में झगड़ा रहता था। अनम अपने शोहर को उम्र ज्यादा होने के ताने देती थी और एक बार उसने खामद से छुटकारा पाने के लिए उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया। ताहम बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से वो बच गया था। शरीफ के घर वालों के मुताबिक उन्होंने घर की इज्जत की खातिर इस मामले को दबा दिया था। यही कहती है कि वो बूढ़ा था, मैं जवान थी, मेरी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती थी। हालांकि अल्लाह ताला ने इससे 2 बच्चे भी दिए, एक बच्ची और एक बच्चा भी दिया और रिज़्क़ की भी कोई कमी नहीं थी। जो कुछ होता था वो इस औरत के हाथ में होता था। 4 साल अनम खामन के बुढ़ापे की वजह से परेशान थी और अक्सर उसकी बेइज्जती करती और उसे ताने देती थी। 2 हफ्ते कबल सुबह सवेरे घर वाले अनम की चीखों पुकार सुनकर बेदार हुए। इसी दौरान महल्लेदार भी जमा हो गए और जब देखा तो मोहम्मद शरीफ खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। अनम ने घर वालों और महल्लेदारों को बताया कि नामालूम अफराद उसके खामन को कत्ल कर गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। 14-15 साल दी ओ जरी वडेरा आया। हम अपने घर में बैठे थे कि अचानक सुबह सवेरे चीखों पुकार की आवाजें आना शुरू हो गईं। हम सब घर वाले डर कर घर से बाहर निकले तो ये आवाजें शरीफ के घर से आ रही थीं। हम जब इसके घर गए तो अनम रो रही थी और इसके पास शरीफ की लाश पड़ी थी जो खून में लथपथ था और अनम बस एक ही ववेला कर रही थी, मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरे खामिन को रात को किसी ने कत्ल कर दिया, लेकिन इसकी बातों से कुछ और ही महसूस हो रहा था। कभी वो कोई कहानी सुनाती थी और कभी कोई। अनम का कहना था कि उसके शौहर को नामालूम अफराद कत्ल कर गए हैं, मगर घर वालों को शुबा था कि कत्ल में अनम ही का हाथ है। देखते हैं कि पुलिस ने इस अंधे कत्ल पर क्या कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल की तदफीन के बाद उसकी बेवा अनम के मशकूक बयानात पर उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की और उसके मोबाइल फोन का डाटा भी निकलवा लिया, जिसमें वो कुएं की रात 1 नंबर पर 12 कॉलें की गई थी। जब पुलिस ने इन शवाहिद की रोशनी में अनम से तफ्तीश की तो अनम ने खावंद के कत्ल का इतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसके अपने आबाई गांव ठट्ठा नुसरत के रहायशी शाहिद के साथ ताल्लुकात थे, जिसके साथ मिलकर उसने खावंद को कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला के जरिए मुलजम शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि विहाड़ी फरार हो गया था। इधर थाने में ये इतला मसूल हुई थी कि इधर पिराने के गांव में एक कत्ल हो गया है, तो मैं उधर मौके पर गया था नफरी अमरा लेकर। तो उधर जाकर वो जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो की, मुद्दइयों ने जो दरख्वास्त दी उस पर हमने कार्रवाई की, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी कागजात पूरे किए। उसके बाद ये वहाँ से भाग गए थे, तो हमने बाद में इसका डाटा वगैरह लिया था मोबाइल्स का,
तो इस लड़की से उसका जो है वो नंबर लिया, फिर इनका आपस में राब्ता करवाया। क्योंकि ये इस कत्ल करने के बाद ये भाग कर इधर व्याड़ी इसका गांव है वो उधर चला गया था, और लड़की के साथ इसका ये मोबाइल पे राब्ता करवाया, फिर इसको इधर उसके जरिए ये वापस बुलाया इधर। तो हमें भी पता थी फलाना जगह पर इनका जो है ना वो मोबाइल पे जो राब्ता हुआ है वहाँ आएगा, तो हम भी उधर नफरी लेकर पहुँच गए। तो हमने इसको जो है ना वो ड्रामा अंदाज में घेरा डालकर इसको उधर ये बस पे बैठकर उधर वापस जा रहा था, तो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मोहम्मद शरीफ के उर्सा का कहना है कि घर में खुशहाली थी, 2 बच्चे भी थे और कोई परेशानी भी ना थी, मगर खुद अनम का किरदार ठीक नहीं था, इसलिए वो मोहम्मद शरीफ से झगड़ती रहती थी। पुलिस हिरासत में मुलजम शाहिद ने बताया कि अनम ने उसे फोन करके कहा था कि नशावर गोलियां लेकर आओ। वो नशावर गोलियां लेकर गांव पुराने की पहुंच गया, जहां अनम ने रात के खाने में नशावर गोलियां मिलाकर तमाम घर वालों को खिला दी, जिसे अनम की सास हलीमा बीबी, शोहर मोहम्मद शरीफ और दोनों बच्चे बेहोश हो गए। जिसके बाद शाहिद अनम के घर आ गया। अनम ने इस मुलाकात में शाहिद को मजबूर किया कि वो मोहम्मद शरीफ को कत्ल कर दे, जिस पर शाहिद रजामंद हो गया और दोनों ने पहले बेहोश मोहम्मद शरीफ के सर में ईंटें मारी और फिर दरांती से उसकी शारक काट डाली, जिसके बाद शाहिद फरार हो गया। मैं इत्थे आया ते मैंने आके गोलियां भी लिया, मैं गोलियां भी लिया 81 दियां। मेरे अनम के साथ पुराने ताल्लुकात थे। एक रात उसने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम नींद वाली गोलियां लेकर आओ। मैं जब वहां आया तो उसने शरीफ को मारने का पहले से ही प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और पहले इसके सर में ईंटें मारी और फिर दरांती का वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया और फिर मैं वहाड़ी फरार हो गया। बाद में अनम ने मुझे फ़ोन पर वापस आने का कहा और मैं अभी फरुखाबाद पहुंचा ही था कि पुलिस ने मुझे अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शाहिद तो महबूबा के मजबूर करने पर उसके शोहर को कत्ल कर बैठा, मगर खुद अनम का अपने खाविंद के कत्ल के बारे में क्या कहना था। मुलजमा अनम ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसका खाविंद बूढ़ा था, वालिदा ने उसके पल्ले बांध दिया और उसके साथ जिंदगी गुजारना मुमकिन ना था। वो उससे छुटकारा पाकर शाहिद से शादी करना चाहती थी, इसीलिए ये मंसूबाबंदी की। हम चाह बनाई सी, चाह बना के उन्हें गोलियां में खवाइयां सी। मेरे शाहिद के साथ पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो ये सारी कहानी अपने से बनाकर झूठ बोल रहा है कि ये सारा मेरा प्लान था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, इसने ही मुझसे शादी का प्रोग्राम बनाया और जब मैंने इनकार किया तो इसने कहा कि मैं शरीफ को मार देता हूँ, फिर सारे रास्ते खुल जाएंगे। और फिर वो एक रात मेरे घर आया और इसने शरीफ को मार दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों मुलजमान की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि मकतूल मोहम्मद शरीफ के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिर शहजाद, समा, पिंडी भटिया। शादी सिर्फ रुपए पैसे या जायदाद और मर्तबे से नहीं होती, बल्कि इसके लिए हम जहन और हम उम्र होना भी ज़रूरी होता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के बेगुनाह अफराद को कत्ल करने वाले अपना टारगेट पूरा करने के बाद वापस लौट जाते हैं और पुलिस के लिए खून में लिथड़ी लाशों की पहचान के साथ उनके कातलों को ढूंढना भी मुअम्मा बन जाता है। लेकिन इस दफा रावलपिंडी की पुलिस ने कराची के एक ऐसे खतरनाक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया जो कई बेगुनाह अफराद को निशाना बनाने के बाद रावलपिंडी चला गया था। खतरनाक मुलजिम कौन है और वो खून की प्यास कैसे बुझाता था, आप भी देखिए।
रावलपिंडी से कराची का टारगेट किलर गिरफ्तार, असलहा बरामद, थाना आरे बाजार में बंद, 15 से ज्यादा अफराद के कत्ल का इंकशाफ, पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया, मुलजिम का दावा। मजीद तहकीकात के लिए कराची पुलिस के हवाले। कराची में टारगेट किलर्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ तो जराइम पेशा अनासिर ने मुल्क के दीगर इलाकों का रुख कर लिया और कराची पुलिस ने शहर से फरार होने वाले ऐसे मुतादिद टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर की पुलिस को खतूत लिखे। पुलिस और हसास इदारों की मुआवनत से चंद रोज कबल 14 मुबैना टारगेट किलर्स को मरी से गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार ने चुंगी नंबर 22 के करीब से मशकूक शख्स को हिरासत में लिया और तफ्तीश के लिए थाने में मुंतकिल कर दिया। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मशकूक शख्स का नाम मोहम्मद इकबाल वल्द मोहम्मद जरीफ है, जिसका ताल्लुक मनसेरा के इलाके उग्गी से है। तफ्तीश में ये भी इंकशाफ हुआ कि ये शख्स 15 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलविस है। इसने ये भी बताया कि तकरीबन टारगेट किलिंग में इसने तकरीबन 15-16 बंदे जो है ना इसने जो है कत्ल किए हैं, जिसमें MQM के भी शामिल हैं। थाना आरे बाजार पुलिस ने मुलजिम से इब्तिदाई तफ्तीश की तो पता चला कि मुलजिम ने कराची पुलिस के इंस्पेक्टर्स और 3 कांस्टेबल समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले और दीगर अफराद को भी कत्ल किया और मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात थाना पीराबाद और थाना दरख्शा में दर्ज हैं। मुलजिम ने इन पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जिन्होंने उसको चालान किया। असल तो ये राइशी जो है ये रहने वाला है उग्गी मनसेरे का रहने वाला है और कराची की इसकी पैदाश है। इसके वाले साहब वहाँ कराची में राइश पजीर रहे, उसकी पैदाश उधर है। फिर ये मुख्तलिफ औकात में आगे पीछे जो है ना अपने गाँव भी आता रहा है। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम चोरी और डकैती की वारदातों में भी मुलविस रहा है और रिहाई मिलने पर इसने पुलिस अफसरान को कत्ल किया। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसे कराची पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब को इसने शहीद किया है, उन्होंने इसको चलान किया है डकैती में। ये 2004 से 2007 तक सेंट्रल जेल कराची रहा है, तो बाहर आया तो 2010 में मगरब के वक्त उनको पिस्टल से फायर करके शहीद किया। पुलिस हुकाम कहते हैं कराची ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर की पुलिस अलर्ट है और ऐसे मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची के शहरियों की नए साल के लिए की जाने वाली नेक ख्वाहिशात उस वक्त दम तोड़ गईं जब उसके इब्तिदाई 6 दिनों के दौरान 34 अफराद से उनकी जान का खिराज लिया गया। सिर्फ 2 दिनों के दौरान 29 अफराद को कैसे कत्ल किया गया, आइए देखते हैं। हर शख्स की तरह हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि नया साल कराची के शहरियों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर छुपे कातिलों ने नए साल के पहले 6 दिन के दौरान ही लोगों को चुन चुन कर हलाक करना शुरू कर दिया। आज भी औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में चांदनी चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गोलियां बरसाकर इमरान नामी नौजवान को कत्ल कर दिया और बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में मस्जिद के करीब फायरिंग करके कारी लियाकत को हलाक किया गया। उधर मुआज गोट में भी मुल्जिमान ने फायरिंग करके शफी मोहम्मद और अमीर बख्श को हलाक कर दिया। सुरजानी टाउन में नजर शेख और औरंगी टाउन कस्बा मोड़ पर कार पर गोलियां बरसाकर इकबाल नामी नौजवान को हलाक किया गया। औरंगी टाउन में ही फायरिंग से शमसुद्दीन भी मारा गया। उधर बल्दिया टाउन रशीदाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवार जाफर को कत्ल कर दिया गया। बल्दिया टाउन सेक्टर 19D में सियासी जमात के रहनुमा रज़ाक बुनेरी की दुकान पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया, जिसके नतीजे में वहां तैनात 2 एहलकार कांस्टेबल अब्दुल रहीम और मोहम्मद खान जा बहक हो गए। औरंगी टाउन 5 नंबर में भी दहशतगर्दों ने हदफ बनाकर पुलिस एहलकार अलीम और यूनुस को मौत की नींद सुला दिया। राशिद मनाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 2 भाई आबिद और साजिद की नमाज जनाजा शफीक मोड़ पर अदा की गई। पुलिस हुक्काम कहते हैं मकतूलीन मदरसा एहसन उलूम के तालिब इल्म थे और वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। रवां साल 2014 के 6 रोज में 34 अफराद की हलाकत और सिर्फ 2 दिनों में 19 अफराद का दिन दिहाड़े कत्ल होना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर इन हालात में जब रेंजर्स के पास वसी इख्तियारात के साथ टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी हो और टारगेट किलर्स की गिरफ्तारियां भी की गई हों। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।